अखलाक इतना उम्दा है कि कोई एक आदमी जाकर कहे हजरत बगैर माइक की महफिल है लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी शिरकत हो जाए। हजरत ये नहीं कहते कि मेरे जाने का ये ताम झाम है, ये मामलात है, बल्कि फौरन चले आते। अभी इस प्रोग्राम के लिए हजरत को मदऊ करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं गया इनसे मुलाकात करने को, मदरसे में नहीं थे, फोन पे बात हो गई। इन्होंने फोन पे तारीख नोट कर ली और कहा इंशाअल्लाह जरूर आएंगे और वादे के मुताबिक हाजिर हो चुके हैं। माशाअल्लाह नूरानी चेहरे की ज़ियारत करे और 5-7 मिनट और सज्जाद रज़वी को बर्दाश्त करे। मैं कह रहा था मैं तादाद की बुनियाद पे नहीं घबराता, बल्कि हमारी तारीख रही है, हम जहां भी कम रहे हैं अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। हम जहां कम होते हैं अल्लाह हमें कामयाब करता है। और जो ईमान वाले होते हैं वो तादाद की बुनियाद पर नहीं, अफराद की बुनियाद पर नहीं, तादाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की मोहब्बत और अल्लाह की मर्जी की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। यही वजह है कि हमारी जो रोशन तारीख है, हम बदर में कम थे लेकिन अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम उहुद में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम खंदक में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम हुदैबिया में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम मौता में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम मक्का में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम स्पेन में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हमारी तारीख ऐसी है कि हम कम होते हैं लेकिन हम कामयाब होते हैं, इसलिए कि हम तीर तलवार के सहारे नहीं, हथियार के सहारे नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर तुम्हें हमेशा कामयाबी मिली है और तुम चाहते हो कि आइंदा तुम्हें कामयाबी मिलती रहे, तो तुम्हें भी सभी तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी व कामरानी मिलती रहे, तो तुम्हें चाहिए सिद्दीक़ अकबर की नकल करके सदाकत अपने अंदर पैदा करो, उमर की नकल करके अदालत अपने अंदर पैदा करो, उस्मान की नकल करके सखावत अपने अंदर पैदा करो, अली की नकल करके शुजाअत अपने अंदर पैदा करो, सहाबा की नकल करके जाने सारी और इसको मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो। और याद रखो कि हम वो कौम है, हमारी पहचान ये है, हम वो कौम है, हमारी शान ये है, हम वो कौम है, हमारा मकाम ये है कि हमें अंबिया से सीखना चाहिए। हजरत अय्यूब जैसा सब हमारे अंदर होनी चाहिए, यूनुस जैसा सब हमारे अंदर होनी चाहिए, याकूब जैसा गिरिया हमारे अंदर होनी चाहिए, हजरत यूसुफ जैसा जमाल हमारे अंदर होनी चाहिए, हजरत ईसा का जलाल हमारे अंदर होना चाहिए, हजरत मूसा का जमाल हमारे अंदर होना चाहिए, प्यारे महबूब की शान महबूबियत का टुकड़ा हमारे अंदर होना चाहिए, बिलाल हबशी जैसा इश्क हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कि हम वही दीवाने हैं जो बरेली वाले इमाम की जबान में जबान मिलाकर ये नारा लगाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो ये आली जनाब सद्दाम साहब के बहन की शादी, सद्दाम साहब के बहन की शादी, वालिद मोहतरम इनके इंतकाल कर चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वालदा भी जिंदा है और माशाअल्लाह इन सब भाइयों ने मिलकर घर को इस अंदाज में संभाला कि आज इतनी धूमधाम से अपने बहन की शादी कर रहे हैं और हर भाई तैयार है। अब्दुल मन्नान साहब का फोन वहां से कतर से आता, हजरत कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ हैं, हमको बोल दीजिएगा। असलम साहब कहते हजरत मैं हूँ ना, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, हमें बता दीजिएगा आपको कुछ कमी लगे तो। कारी आवाज साहब कहते कोई कमी बेशी होगी
हमको बताइएगा। सद्दाम भाई खड़े हैं कि बड़ा भाई मैं हूँ, पहले मैं हूँ, कोई कमी बेशी होगी मैं देखूंगा। ये इतनी मोहब्बत अपनी बहन से, बोले सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत बहन से। लेकिन हमने तो दुनिया की वो तारीख भी देखी है कि एक जमाना ऐसा था इसी जमीन पर, एक वक्त ऐसा भी गुजरा इसी चांद के रोशनी के नीचे, इसी सूरज की तपिश के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक जमाना ऐसा भी गुजरा कि इस जमाने में, इस दुनिया में ऐसे ऐसे नाहनजार भाई थे जो अपनी बहनों को बाजारों में बेचते थे। दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन किया करता था। दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि भाई अपनी बहनों का सौदा किया करता था। लेकिन ये इनकलाब कैसे आया हजरत? कोई सामाजिक रिवाज हो तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन दिलों में इनकलाब एक आम बात नहीं है। जो भाई कल तक अपनी बहनों से नफरत करता था, जो बाप कल तक अपनी बेटियों से नफरत करता था, जो भाई कल तक अपनी बहनों को बेचा करता था, ये बदलाव कैसे आया, ये तब्दीली कैसे आई? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से नहीं पूछूंगा, हजरत मौलाना मुफ्ती असलम रज़वी साहब से नहीं पूछूंगा, अल्लामा कमाल खान से नहीं पूछूंगा, कारी गुलाम रब्बानी से नहीं पूछूंगा, कारी रोशन गजाली से नहीं पूछूंगा, बल्कि औरतों की इतनी इज्जत मिली कहां से, औरतों को इतना रुतबा मिला कहां से, औरतों को इतना मकाम मिला कहां से? ये किसी मर्द से नहीं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की नूरे नजर, नबी की ज़ौजा, उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा से बात करते बोले मचल के सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि यूं तो मेरे नबी की विलादत का सदका हर एक को मिला, यतीमों को मेरे नबी का सदका, गरीबों को मेरे नबी का सदका, अमीरों को मेरे नबी का सदका, मिस्कीनों को मेरे नबी का सदका, ताजदारों को मेरे नबी का सदका, मालदारों को मेरे नबी का सदका, जमीन को मेरे नबी का सदका, आसमान को मेरे नबी का सदका, शम्सो कमर शजरो हजर पैरो पर खुशकोतर इंसान हैवानात नबातात जमादात कायनात को मेरे नबी का सदका मिला। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि नबी के आजम की पैदाइश का, नबी की विलादत का, आमिना के लाल की आमद का सदका तो हर एक को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हम औरतों का हुआ। बोले सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा फायदा हम औरतों का हुआ, हम बेटियों का हुआ, हम बहनों का हुआ, हम औरतों का हुआ। मैं नबी आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक की नूरे नजर लख्ते जिगर, ऐ नबी की जौजा, ऐ नबी की प्यारी जौजा, ऐ नबी की दुलारी जौजा, ऐ हम मोमिनों की माँ अम्मा आयशा, आप कहती हो सदका सबको मिला, लेकिन औरतों को ज्यादा मिला, सदका सबको मिला, लेकिन बेटियों को ज्यादा मिला, सदका सबको मिला, लेकिन बहनों को ज्यादा मिला। वो कैसे? तो जवाब आया सज्जाद रज़वी, तुमने गौर नहीं किया, बेटों को मकाम मिला वो नबी के सदक़े में, भाइयों को मकाम मिला वो नबी के सदक़े में, और दीगर लोगों को मकाम मिला प्यारे नबी के सदक़े में। लेकिन नबी ने औरतों को एक नहीं चार चार मराती बता कीजिए, और फारान की चोटी से आमिना के लाल ने ऐलान करके कहा था ये पैरों में रौंदने की चीज नहीं है, ये जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, इनका बाइकाट न किया जाए। मकाम इनका ऐसा है कि अगर एक औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बेटी है तो घर वालों के लिए रहमत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बहन है तो घर वालों के लिए बरकत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बीवी है तो शौहर और बच्चों के लिए राहत है, और यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत माँ है तो इनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुखालिफिन वक्त की किल्लत है, वरना मैं तो इस पे बड़ी जबरदस्त नुक्ता पेश करता। इस्लाम पे लोग इल्जाम लगाते, औरतों को कैद में रख दिया, औरतों को पर्दे में रख दिया, औरतों के हुकूक सल्ब कर लिए। एक नुक्ता बयान करके जाता हूँ, एक नुक्ता। आजकल टीवी डिबेट में ये बात होती, औरतों का हक इस्लाम ने मार लिया। पूछा गया वो क्यों? तो लोग कहते देखो ना, बेटों का 3 हिस्सा, बेटियों का 1 हिस्सा, ये कैसा हिस्सा देना है? मुझे जायदाद में से, ये बाप की विरासत में से एक कैसी विरासत मिल रही है? औरतों का कम कर दिया, बेटों का बढ़ा दिया, बेटों का बढ़ा दिया, मर्दों का ज्यादा कर दिया।
औरतों का कम कर दिया। मुख्तसर में सुन ले एक जुमला, कल को कोई पूछे तो आप कहना ना ना इस्लाम ने कम नहीं बल्कि इस्लाम ने ज्यादा दिया। बोले सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे कैसे, तो आप जवाब देना सुनो, इस्लाम ने औरतों के हुकूक भी कई जगह रखे। मर्दों का सिर्फ एक जगह हक है जो बाप की दौलत में से लेगा, लेकिन जब औरतों को देने की बारी आई तो औरतों का हिस्सा बनाया। बाप में से भी हिस्सा मिलेगा, शौहर में से भी हिस्सा मिलेगा, बेटे में से भी हिस्सा मिलेगा, भाई में से भी हिस्सा मिलेगा। अब कितना चाहिए? देखने वालों की अक्ल अंधी है, वो देख नहीं पा रहे हैं। इस्लाम ने जितना रुतबा दिया है, इस्लाम ने जितना मकाम दिया है, किसी और मजहब ने, किसी और दीन ने नहीं दिया। अब आप कहोगे वो कैसे, तो सुनिए। एक मुसलमान जिंदगी भर इबादत करता है, रियाजत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, सदका देता है, नेक अमल करता है, नेक अमल करता है, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता है। आप पूछो क्यों करते हो, तो वो कहेगा अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, रसूल पाक की रजा के लिए करते हैं। आप पलट के पूछ लेना, जब अल्लाह राजी होगा, रसूल पाक राजी होंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जवाब आएगा मौलाना मालूम नहीं है। मालिक के जन्नत आमिना के लाल है, खालिक के जन्नत परवरदिगार है। अल्लाह राजी हो गया, मुस्तफा राजी हो गए, अल्लाह जन्नत देगा। मतलब ये है नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी। और इसी उम्मीद पर लोग इबादत करते, सारे खैर करते। अब औरतों को इससे बड़ा मकाम क्या चाहिए कि जिस जन्नत को हासिल करने के लिए इंसान सारी जिंदगी इबादत और रियाजत करता, अल्लाह और रसूल को राजी करता, वही जन्नत इन औरतों के कदमों के नीचे डाला गया है, इन औरतों के पैरों के नीचे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम बातें बहुत है, लेकिन छोड़ता हूँ इसलिए कि रात के तकरीबन 1:30 बजे, 2 बजने वाले हैं। नकीब साहब ने कहा था कि जब इतना बड़ा बड़ा बजा दिए तो छोटा क्यों नहीं बजाएंगे। हजरत न ये बड़ा बजाने से घबराते न छोटा बजाने से घबराते। ये एक से इसलिए नहीं घबराते कि एक तो मेरा खुदा है, ये 2 से नहीं घबराते इसलिए कि एक खुदा दूसरे मुस्तफा इन दोनों के सिवा रखा क्या है। और 3 से ये घबराएंगे, 3 तो सुन्नते मुस्तफा की अदद है। और 4 से हम घबराएंगे, 4 को 4 यार यानी फारूक, उमर, उस्मान, अली और सिद्दीक से निस्बत है। माशाअल्लाह। 5 से हम नहीं घबराते, 5 को पंजतने पाक से निस्बत है। 6 से हम नहीं घबराते, 6 तो हमारे पास कलमा शरीफ है। 7 से हम घबराएंगे, 7 तो अल्लाह ने जन्नतें बनाई है। 8 से हम नहीं घबराते, 8 तो जन्नतों में दरवाजे हैं। और 9 से हम घबराएंगे, 9 तो 92 यानी इसमें मोहम्मद की अदद है से निस्बत है। और 10 को तो 10 मुबारक जमात यानी अशरे मुबशरा से निस्बत है। 11 को 11वीं वाले पीर से निस्बत है। और 12 को 12वीं वाले हुजूर से निस्बत है। सुभान अल्लाह। हम नहीं घबराते। अब एक जगह इसी तरह 1 से लेके 12 तक सुना दिए तो नीचे से एक आदमी कहा हजरत इससे आगे, मैंने कहा इससे ज्यादा मेरी घड़ी में नहीं बजता। तो नीचे से एक लड़का कहता हजरत रेलवे स्टेशन पे तो बजता है। मैंने भी कह दिया एक काम करो, रेलवे स्टेशन पे जलसा करो, सज्जाद रज़वी को वहीं पे बुलाओ, 13-14 वहीं पे सुन ले। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, 15 से 20 मिनट